हाय फ्रेंड, मैं जितेंद्र केकड़िया आपको आप ही के चैनल जी टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है पेटीएम लिमिटेड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा पेटीएम लिमिटेड में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इस शेयर से अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसमें आप दूर रहें, क्योंकि ये जो पूरा पूरा जो शेयर है वो ऑपरेटर के हिसाब से चलेगा और उसमें लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों डिटेल में अगर आपको इस शेयर के बारे में जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो जरूर देखें। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि इसमें हुआ क्या, क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लिए, लाइक जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, जिससे जब भी मैं कोई अच्छी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेटीएम लिमिटेड, दोस्तों आज का अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1555.05 रुपये में ये इसकी क्लोजिंग रही। इसमें 0.80% की गिरावट देखने को मिली। जहाँ तक इसका 52 वीक हाई है जो कि है 2150, जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस था। उसके बाद वहाँ से अगर इसको मैं अगर कंपेयर करूँ तो इसके अंदर 28% गिरावट में अभी आपको ये 1555 पे आपको ये मिल रहा है, तो उस या 28% पे। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक इसके Q2 की रेट की बात करूँ तो कंपनी ने नेट लॉस जो है शो किया था 473 करोड़ रुपए का, और अगर उसको लास्ट ईयर के Q2 2020 से अगर कंपेयर करूँ तो 437 करोड़ था। तो आप समझो 437 करोड़ से लॉस जो है बढ़ के 473 करोड़ हो गया। यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जो कि ये खुद आपको बताता कि एक कंपनी जो जब पूरी इकोनॉमी जब खुल चुकी है उसके बाद भी वो उसका जो लॉस बढ़ रहा है ना कि घट रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसके साथ आता है। दूसरा इसका QIB स्टेटस था, जिसकी डिटेल में जो जब ये जो IPO जब ये लिस्टेड हुआ था उसके अंदर मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया था कि जी ज़्यादातर इसका जो पूरा IPO का जो वो है 5000 जितने का करोड़ का ये था, उसमें से ज़्यादातर तो ऑफर फॉर सेल था कि जो पुराने बंदे थे जो इसके ऑनर है वो माल बेच के निकल रहे थे। वो भी एक बात का ट्रिगर था कि इसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए जब तक ये कंपनी प्रॉफिट ना शो करे। ठीक है दोस्तों, तो आप वो वीडियो जब देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा। दोस्तों, जहाँ तक इसकी आज की डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो 40.94% की डिलीवरी आज उठाई गई है, क्योंकि आज एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। और मंथली डिलीवरी परसेंटेज की बात करता हूँ तो 27.82% इसकी डिलीवरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ इसके अंदर जहाँ तक दोस्तों जो चल रही है वो है ये कि पेटीएम की आज की जो न्यूज़ आई थी, ये इनकी GMV जो है फर्स्ट 2 मंथ की वो 128.9% से बढ़ी है। बढ़ी है क्या मतलब, पेटीएम ने कहा है कि मंडे को जो एक्सचेंज बोर्ड को कि जो इनका जो फर्स्ट 2 मंथ है थर्ड क्वार्टर के लिए, उसके अंदर जो इनकी जो ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है, जो कि इनके आगे जो Q3 के रिजल्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। ये उसकी आज जो न्यूज़ थी दोस्तों, उसका जो रीज़न है कि इसके अंदर लोगों ने डिलीवरी ज़्यादा उठाई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं एक पहली बात तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये उस फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि इसमें जो भी है ऑपरेटर गिवन वो जो ये स्टॉक चलने वाला है, क्योंकि जो भी बड़े जो भी ऑपरेटर्स जो भी इसमें पैसा लगाते हैं वो पैसा लूज़ करने के लिए मार्केट में नहीं लेके आते हैं। तो वो अगर किसी भी XYZ रीजन से शेयर फॉल होता है तो नीचे से वो बाउंस होना ही था, जिस वजह से 1370 या 1345 में बाउंस बैक करके फिर से 1700-1800 रुपये पॉइंट तक आया। लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है कि कोई भी पैसा अगर आप खुद लगा भी रहा है कोई बड़ा गेम, वो कंटिन्यू नहीं लगा सकता है। उसको ये है वो इस तरीके से करके उसको इस प्राइस पे ला देते हैं, जिससे उनको पता होता है कि अगर 100-200 रुपये की गिरावट आई भी तो भी ये जो प्राइस जो है 1600-1500 की रेंज पे सस्टेन कर जाएगा। उसके बाद जो थोड़ी 2-4 अच्छी न्यूज़ डाल के ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं और ये गेम होती है। जैसे कि हमें आपको जो दूसरा जो नज़ारा टेक्नोलॉजी की शेयर में भी ऐसा देखने को मिला कि कहाँ वो 3200-300 तक का शेयर को खींचा गया, उसके बाद जो है वहाँ से डंप कर दिया गया और वापस वो शेयर 2000 तक आ गया। तो ये बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, और ये एक लर्निंग एग्जांपल भी हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको इसकी समझ नहीं है कि कैसे गेम प्ले की जाती है।
ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ है। दूसरा पहला पॉइंट ये हुआ, डिटेल के लिए आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। और दोस्तों अगर मैं इसके वैसे टेक्निकल चार्ट की बात करूं, अगर वो ऑपरेटिंग गेम के हिसाब से अगर वैसे अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काम करना चाह रहे हैं तो बेस्ट स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि आपको क्या करना है, ऑपरेटर के हिसाब से गेम चलनी है। अगर ऑपरेटर के हिसाब से आप उस चीज़ को पकड़ लोगे तो बट ऑब्वियस ऑपरेटर माल उठाएगा ऊपर करने के लिए, आपको उसकी बकेट में जाना है, तो आपका जो प्रॉफिट जो है अब होना ही होना है, आपका स्टॉप लॉस। तो अभी अगर मैं इसके चार्ट को देखूं दोस्तों, इतना ज़्यादा चार्ट तो इसके अंदर इसमें डेटा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये IPO लिस्टेड हुआ है। बट अगर जो भी डेटा है उस हिसाब से देखूं तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है दोस्तों। तो अगर हम चाहें तो 1499 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म पे। जो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों वो 1600 रुपये का होगा। 1600 क्रॉस होगा तो उसके बाद ये 1650 रुपये को टच करने के लिए करेगा। तो 1650 के बाद जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 1800 या 1850 तक का भी हमारे को दे सकता है। तो 1499 रुपये के 50 रुपये तक के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें पोजीशन हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 50 रुपये की पोजीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस के हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और हमारे को जो है उस हिसाब से 200-250 रुपये का जो है, यहाँ तक कि 300 रुपये तक का भी पुल बैक इसके अंदर ऊपर देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिग नो है दोस्तों स्टॉक के अंदर, क्योंकि जो डेटा और जिस तरह की जो इसके अंदर मैंने इसके अंदर रिसर्च करी है उस हिसाब से अभी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट बनती नहीं है। ना मैं इसमें आपको एडवाइस करूँगा। मैं ये भी कहूँगा अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से चाहते हैं तो बोर्ड मार्केट में बहुत शानदार शेयर है। अगर IPO में ही आप करना चाहते हो तो नायका है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर चांसेस फिर भी है दोस्तों कि उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है, जो चीज़ें हैं उस हिसाब से फिर भी आपको लॉन्ग टर्म में चांसेस है कि वो अच्छा रिटर्न दे दे। बट पेटीएम में एज ऑफ नाउ मैं डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूँ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बिग नो है, तो आप ना करें। इसीलिए मैंने अपनी जो थंबनेल में भी लिखा है ऑपरेटर स्टॉक, कि ऑपरेटर ही क्योंकि वो इसको घुमाएगा, क्योंकि वो उसको लॉस में नहीं जाएंगे, वो उसको नीचे नहीं जाने देंगे 1300 वगैरह, क्योंकि अगर वो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो वो ये जब भी ऐसा कुछ होगा कि शेयर नीचे जाने को होगा तो या नीचे से बाइंग करके ऊपर ला दिया जाएगा, या कोई ऐसी न्यूज़ पब्लिश कर दी जाएगी जिससे वो ऊपर दोबारा आ जाए, और वही हो रहा है दोस्तों। तो आपको इसके ट्रैप में नहीं बनना। हाँ, इसका आप फ़ायदा ये उठा सकते हो कि ऐसे स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो उनके हिसाब से, कि भैया जैसे वो चले उस हिसाब से आप उसके अंदर उस समय बाय करो, जिस समय सेल का है उस समय सेल करो, स्टॉप लॉस लगाओ छोटा सा, और उसका जो बिटवीन का जो मार्जिन है उसे खाओ। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डिटेल के लिए मैं जो एनालिस्ट के लिए जो वीडियो है मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगा। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 1499 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 1600, सेकंड टारगेट 1650, थर्ड टारगेट जो होगा 1800 या 1850 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसके अंदर। एज सच इसके अंदर और कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों। अगर और कोई एडवाइस और किसी तरह की भी किसी और शेयर में भी अगर चाहें तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।